अब देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। प्रेमी ने आपको कहा कि अपने पति को मरवा दो, तो आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों उठाएंगे? हमारे पति शादी करके मुझे लाए थे, हम उनको मरवा देते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं मेरे साथ, आज हम उनको बाद में आकर अपने पति को मरवाते हैं। हमारे घर वाला पर क्या बीतता है, मेरे ऊपर क्या बीतता है। जब यही चीज आप सोच रहे हैं तो आप ये दूसरे के साथ क्यों सोए? किसी को बेटे को हम छीन कर अपना खुशी घर नहीं बसा सकते हैं, लेकिन किसी को आत्मा को ठेस पहुंचा करके खुद को खुश रह सकते हैं। हम किसी को आत्मा के चोट नहीं पहुंचाए। आप अपने पति के रहते हुए दूसरे लड़का के साथ सोते थे, उसके साथ हर कुछ करते थे, क्या उसके आपके पति को तकलीफ नहीं होता होगा? उनको पता ही नहीं था ये सब बात ना, मतलब आप जानने ही नहीं दिया? उनको पता ही नहीं था, मुझे पता था। तो हम रो रो को मैं अपने घुट घुट के जी रहे थे उसको बात पे कि हमारे पति के पास नहीं जाने दे रहा है, हमारे पति से बात करने नहीं दे रहा है। बोलता था कि तू कॉन्फ्रेंस करो, कॉन्फ्रेंस नहीं करोगी तो तुमको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने गाली इतना गंदे गंदे गाली दे रहा था कि मुझे समझ नहीं आता। अपने हाथ काटने लग रही थी, अपने गुस्सा में कि मर जाए। कितनी बार मरने की मैं कोशिश भी की, मैं बच्चे के मुंह देखकर अपने जिंदा हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 है। लड़का है या लड़की? एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, मिथुन के पहले पति से कितने बच्चे हैं? दोनों उसी का है, जैसे कि बयान में दिया हूँ, जैसे कि उनको खिलाफ राजा के साथ, तो मेरे बेटी को उनको नाम पड़ गया हुआ है गलत, हम ही मानते हैं। शादी जब किए राजा से, किससे पूछ करके किए आप? किसी से पूछ के नहीं, जैसे कि वो ना किसी के बताने दिया मुझे, ना हम मुझसे वो। अच्छा, आप किस लोभ में पड़े थे जो आप बार बार वो आपको टॉर्चर करता था, डराता था, इसके वजह से आप किसी? हमारे पास मजबूरी की जैसे होता है, हमारे पति को जैसे कि बीमारी था, तो अपने मायके लेकर उनको इलाज करवाया। टीबी की बीमारी था उनको, फिर पथरी हो गया हुआ है। फिर हमारे बेटे को दिल में छेद हो गया, तो उसको 2.5 लाख रुपए कर्जे करके मैं लगाया हूँ। उसके बाद जैसे मेरे पास बहुत सारा कर्जा हो गया अभी तक ले, इसीलिए आप दूसरे के साथ शेयर करने लगे। मुझे फायदा उठाया, मेरा जो मजबूरी जो होता है, किसी को फायदा उठा के मुझे यूज किया। यूज करने के बाद हमको, मतलब मजबूरी आपको इतना है कि आपको अपना शरीर बेचना पड़ गया उसके सामने? मैं बेचना नहीं चाहती थी, अभी भी हम भी खुश थी, जोना में हम थे वही में भी खुश थी, मगर मेरे को जैसे उलझाया, जैसे कि लोगना नहीं चाहते थे, जैसे कि तो शादी जब किए आपने FIR किया है, किन किन लोगों को अपने नाम दर्ज किया है? नितेश है और जो एक राजा है, फिर राजा का एक और दोस्त है उसका भी। प्रशासन आई थी यहाँ आपके घर पे, तो अभी आप अगर आपके पहले वाले पति अगर आपको नहीं रखते हैं तो आप कहाँ जाएंगे दूसरे वाले पति के साथ? हम क्यों जाएंगे? किसी के पास हमको रखेगा, नहीं रखेगा उसके पास जुबाना उसको भरेगा ना। अच्छा, शादी 3 साल किए, तो यहाँ अपने पहले वाले पति के साथ कितना दिन रहते थे जब ये आते थे? उसके बाद उसके घर पे कब जाते थे? वो नहीं रहने देता था, जैसे यहीं पे रहते थे, हम उसको घर नहीं जाते थे। अच्छा, उसको ही बुला लेते थे अपने घर? नहीं, जैसे कि वो आता भी नहीं था उतना, मैंने बाहर जैसे कि पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ऐसे मैंने बुलाता था मुझे। अच्छा, आप जब घर से जाते थे, पटना वगैरह जाते थे, इलाज कराने जाते थे, अपने महबूबा से मिलने जाते थे, अपने दूसरे वाले पति से मिलने जाते थे, तो घर के लोग आपको नहीं मतलब कहते थे, आपके मम्मी पापा नहीं कहते थे? मेरे घर वाले को, जैसे कि घर वाले में सास ससुर है, किसी कोई आदमी 5 भाई है, 5 भाई में किसी से कोई मायने नहीं रखते हैं। अपने अपने सब कमाते थे, खाते थे, उससे कोई मतलब उनको सास ससुर नहीं रहता था। मतलब आज इतना बड़ा आपने एक समाज में आप अपने आप में झांक करके देखिए, आप इतना बड़ा कलंक आप इस समाज के लिए हो गए हैं कि एक पति के रहते हुए भी आपने दूसरे पति को शादी कर लिया, वो भी अपने पति को बिना बताए। आपने किसी से परमिशन लिया, कोर्ट वगैरह में जा करके इनको डिवोर्स दिया अपने पहले वाले पति को? मैं नहीं दी थी। क्यों नहीं दिया था आपने? क्योंकि हम यही बात आपसे बोलना चाहते हैं। चांदनी, मुझे एक बात बताओ, आप पहले वाले पति से आपको सुख नहीं मिलता था क्या? मुझे बहुत सुख मिलता था। तो फिर आपने दूसरा पति के साथ सोने पे मजबूर क्यों हुआ? मुझे इतना प्यार दिए कि हम आज तक ले कभी मैंने सोची नहीं। इतना प्यार दिए इसीलिए आप इनको धोखा देते चले गए? मैं इतना बता रही हूँ, मेरा बात पहले सुनिए ना। हमको इतना प्यार दिए कि जैसे कि हमको ऐसा लगा कि हम आज तक प्यार नहीं दे रहे थे, तो हम आज तक इनको जिंदा नहीं रखते हैं। अच्छा, आप गलत, जैसा कि आपने एक चैनल में बाइट दिया है कि आपके पति किसी और से बात करते थे, उसके लेकर के आप भी दूसरे से फंस गए। तो मुझे इतना पता नहीं है कि मैंने दूसरी लड़की से बात करे, किसी से बात करे, हमको पता नहीं। हमको लगा कि साली होगा,
तो इसलिए मैं घर में झगड़ा होता, तो इसलिए वो लड़का फायदा मुझे उठाया। हम ही नहीं करेंगे, मेरा पति गलत मतलब है। फूट डालो, शासन करो। लड़का आया कि तुम्हारा पति तुमको मारता है, हाँ। पीटता है, और आपने इस चीज का देखते हुए आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पति अगर मारते हैं तो मुझे मेरे लिए मारते हैं, आपने ये नहीं सोचा। लेकिन लड़के के बात में आकर के आप फंस गए और उसके साथ है कि अपना पूरा जिंदगी तहस नहस कर लिए। जिंदगी तहस नहस किए। हम भी नहीं कर रहे कि मेरे पति को अपने, जैसे कि हमारे पति हमारे मारते पीटते थे तो उससे हमको मैंने खुश थे। पंचायत भी बैठा हुआ था मेरे घर पे, हमारे पति जो मारते पीटते थे यहाँ पे सब आदमी मारते थे, तो हमारे पंचायत भी बैठा था। फिर अपने पति को सब छोड़ा, बोला कि छोड़ दो, तलाक दे दो। मैं भी बोली कि नहीं, तलाक नहीं दे सकते, हम इसी को साथ जिएंगे, इसी को साथ मरेंगे। अच्छा, अभी आप उससे शादी किए हैं, अपने सेकंड वाले पति को भी आपने डाइवोर्स नहीं दिया है। उसके बाद है कि पहले वाले पति के पास आ गए हैं। अभी सारा मैटर प्रशासन पुलिस प्रक्रिया में गई है, सारा मैटर सोल्व हो जाएगा। फिर आपके दूसरे वाले पति आप पे चढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे आप? किस लिए चढ़ाई करेगा? आपने उसको धोखा देकर के फिर से पहले वाले पति के साथ आया है ना? उसका मर्जी है, वही बोला है कि वही रहो, वही बोला है कि यही रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है कि तुम वही रहो, वही बोला हुआ है। जब कुछ नहीं बिगड़ा है, सुनिए, उसको घर पे हम गए थे तो उसको घर वाले ने मुझे बोला कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफी मांग रहा है मुझसे। उसके मम्मी पापा से माफी मांगा मुझे कि माफ कर दो, मुझे गलती मेरे बेटे से हो गया है, कि तुम जाओ अपने घर रहो, जो भी जुर्माना है हम तुम्हारा जुर्माना देंगे। अच्छा, हाँ, उसको घर वाला बोल रहा है। तो आप पैसा लेकर के मामला सेटलमेंट कर दीजिएगा? नहीं, हमको इज्जत बाजार में बिकाता है। ये बात अगर पहले आप सोचे रहते तो शायद आपके साथ ये नहीं हुआ। इज्जत बाजार में बिकाता है कि मैंने पैसा देगा मुझे, हम सिलेक्ट कर देंगे, नहीं कर सकते ना। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से ही चाहते हैं कि वो लड़का को पकड़ा जाए, वो लड़का से मैंने गलती जो किया है उसको मैंने सकारा जाए, वो लड़का सकारे की हम गलती किए हुए हैं। उसके बाद जो सजा है हम जो चाहेंगे उसको सजा देना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रकार की घटना आपके साथ वो करता था तो आप अपने, चलिए, सास ससुर को नहीं कहा, अपने दियादिन को नहीं कहा, अपने पड़ोसी वालों को नहीं कहा, जो आपको जन्म दिया है, जिसने पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसको तो आप कह सकते थे ना? मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे अपने घर पे भी हम एक महीना पर बात करते थे, 1 महीना 15 दिन सारा दिन उसी में लगल रहते थे। हमको कॉल नहीं रखता था वो, तो उसको लग रहा था कि हम कहीं और बात करने लगेंगे अपने पति से। उसको लग रहा था, भ्रम था उसका मन का कि अपने पति से बात करने लगेंगे। उसका फोन भी हम आपको दिखा सकते हैं, मेरा। अच्छा, ठीक है। जब आपके पति बाहर से आते थे तो उस समय आप कैसे रहते थे? आप जब वो लड़का हमको बोलता था कि तुम बाहर जाओ सूतने, हमारा घर में 1 रूम है, 1 के रूम में खाना बनाते, 1 के रूम सोते हैं, तो बोलता था कि तो अपने पति को बाहर निकालो, नहीं तो समझ लेना। क्या समझ कि तुम ऊपर से, जैसे कि तुम्हारी झड़की नहीं गिराया हुआ है तो उसको झड़की के ऊपर हमारे लड़का को भेज के तुमको कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो उस लड़का ने हमको बुला कर जब घर से ले गया तो हमको कहा कि तुम्हारा शादी किया है राजा, तो तुमको सॉल्व करवा देते हैं। तो हम जैसे कि उसको सॉल्व, जब लड़ाई झगड़े करता था, बार बार हमको जीने नहीं दे रहा था, हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे सही से, घुट घुट के हम जी रहे थे। तो मुझे बोला गया कि तुम चलो मेरे साथ, अपने दोस्त को कह के भेजा यहाँ पे। फिर उसका दोस्त आया तो मुझे ले गया यहाँ से, फिर अपने स्कूल पर बैठाया मुझे। मैं बोली कि नहीं बैठेंगे, फिर मारपीट मुझे चालू कर दिया। बाद से बात कर रहे थे, मुझे मारने लगा। अच्छा, दोस्त लोग भी आपके साथ गलत करने का प्रयास किया? मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया और मेरा बदन उदन पर जैसे हाथ जैसे फेंकने लगा। उसके बाद मुझे, हम वहाँ से भागे तो मुझे लात से मार के गिरा दिया। उसके बाद हमको ऑपरेशन हुआ है, 2 बच्चा ऑपरेशन। अच्छा, उसी दिन आपको पता चल गया कि आपने जिससे प्यार किया था वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है? हाँ। तब जाकर के आपने सारे लोग को बताया और थाने में जाकर के FIR कर दिया? जैसे कि हाँ, उस दिन हमको, जैसे कि उस दिन ऐसा लगा कि हमको लड़का जब उस दिन हमको मारा पीटा तो छोड़ा था ना, मुझे छोड़कर तो नहीं भागता ना, मुझे छोड़कर भाग गया। उसके बाद हम ये सोचे कि लड़का गलत है क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं, जो रियलाइज होने लगा, इस्तेमाल करने लगा। मुझे इस्तेमाल करा था, हमको पता नहीं था पहले से। मुझे लगा कि मुझे प्यार कर रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। हम सोचे कि प्यार कर रहा है, मुझे कितनों मुझे से बात करेगा तो शादी ब्याह होगा, उसको होगा, अपन सुधर जाएगा। इसलिए हम दुनिया को किसी को बताने की कोशिश की, मैं मुझे बताने ना दे, फिर भी उतना मैंने छोड़ दी, नहीं बताने दिया, मैं छोड़ दी, कहीं कि छोड़ दो, हटाओ, किस लिए बताने जाए, किस लिए पसारने जाए। मगर आज मुझे इस माहौल पर खड़ा कर दिया कि जैसा लगा मुझे कि कहीं के मुझे नहीं, कुत्ता न घर के न घाट के। हाँ, कहीं के नहीं, 3 का है ना 13 का है हम।